अभीरा की चोट पर अरमान के प्यार का मरहम। अभीरा रूही की तू मैं। दो लड़कियों के बीच फंसा अरमान। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है ढेर सारा गोलमाल। भाई तिकड़ी के बीच दिख रहा है खट्टा मीठा रिश्ता। इस रिश्ते में प्यार है, तकरार है और है कई सारी उलझनें। भाई बात करें रूही और अभीरा की तो इनका खट्टा मीठा रिश्ता जारी है। देखिए तो जब अभीरा कस्टर्ड बनाकर ले जा रही है तब वहां पहुंच जाती है रूही उससे सवाल जवाब करने के लिए, और इन सब के बीच अभीरा को लग जाता है रूही का धक्का और वो तो गिरती ही है, साथ ही साथ उसका बनाया हुआ कस्टर्ड भी गिर जाता है। ऐसे में अभीरा के हाथ में लग गई है चोट। और अभीरा की इस चोट पर मरहम लगाने के लिए पहुंच गए हैं अरमान, और देखिए कैसे वो अभीरा का ख्याल रख रहे हैं। मैंने कस्टर्ड बनाया और मैं थोड़ा सुलह करने जा रही हूँ फूफा सा के घर। सोच रही हूँ कि मैंने जो रायता भी खेरा है उसको मैं कस्टर्ड से थोड़ा समेट दूँ, तो आई एम ट्राइंग दैट। लेकिन मेरे कस्टर्ड पे का पूरा चौपट कर दिया है रूही ने। पानी फेर दिया है, कस्टर्ड पर पानी फेर दिया है रूही ने, और पूरा बोल टूट गया। मुझे चोट भी लग गई और मैं कुछ नहीं कर पाई जो मैंने अच्छे प्लान बनाए थे। क्या मैंने तुम्हारे कस्टर्ड के अरमान चूर चूर कर दिए? ये अरमान वाला थोड़ा ओल्ड नहीं हो गया? हर चीज़ में ओल्ड अरमान है। अरे आई मीन अरमान वाला। मुझे रूही की वजह से चोट लगती है और अरमान मलहम लगा रहे हैं और बैंडेड लगाते हैं, मुझे थोड़ा डांटते भी हैं। उस सीन में मैं थोड़ी खोई सी हूँ। फिर जाके हम ठीक होते हैं तो रूही आ जाती है और वो देखती है और उसे हमेशा की तरह प्रॉब्लम होती है। आई डोंट नो वो हमारे कमरे के बाहर क्यों खड़ी रहती है हमेशा। खैर अभीरा तो ठीक हो गई और ऐसे में वो पहुंच गई है अरमान के पास, और देखिए कैसे वो अरमान की कान खिंचाई कर रही है। असल में क्रिश का कंपटीशन है। ऐसे में अभीरा चाहती है कि अरमान उसकी मदद करे, और जब अरमान ना बोलता है तो वो उसके कान खींच रही है। वो क्या सोचेंगे, और अपनी परफॉर्मेंस के बारे में क्रिश खुद बताएगा ना, मैं उसका प्लान क्यों रिवील करूंगा। तुम्हें पता है किस चीज की जरूरत है? केक की। ठीक है, कान खिंचाई। तुम्हारे लिटिल ब्रदर को तुम्हारी मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, और तुम क्या कर रहे हो? नहीं जाओगे। और उसके बिग ब्रो को अपने कानों की जरूरत है। प्लीज मेरे कान छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इन सब के बीच फिर एक बार पहुंच जाती है रूही, और रूही को देखकर गुस्सा हो जाती है अभीरा, और फिर एक बार दोनों के बीच छिड़ जाती है बहस। अच्छा बच्चों, तो अब मैं तुम्हारी प्रॉक्सी लगाऊं? हाँ? तुम कुछ मत करो, मेरा कान छोड़ो प्लीज। तुम्हारी प्रॉक्सी लगाऊं जाके, और तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अभीरा, ये तुम क्या कर रही हो? ये कोई तरीका है क्या? ऐसे कौन करता? ऐसी भी क्या बात हो गई कि तुमने अरमान का कान ही पकड़ लिया? तुम्हें इससे क्या? तुम हमेशा हमारी हर बात जानने के लिए क्यों आ जाती हो? तुम्हारा मामला होता है तो तुम मुझे बोलती हो मेरे मामले से दूर रहो, इसमें टांग मत अड़ाओ। लेकिन जब मेरा मामला होता है तो आप अपनी टांग लेके मेरे मामले में क्यों अड़ाती है? प्लीज टेक योर टांग्स एंड गो। तुमसे ना मैच्योर डिस्कशन की उम्मीद लगाना एक बेवकूफी है। नहीं करूंगी तुमसे बात। तुम अरमान के कान खींचो और मेरे एक सेकंड। अरमान ने मुझे हक दिया है कि मैं इसके कान खींच सकती हूँ, और अगर कल को मैं भी गलती करती हूँ तो इसे भी हक है कि ये मेरा कान पकड़ सकता है। ये हम दोनों के आपस की सेटिंग है। तुम्हें इससे क्या?
भाई बेचारा अरमान तो इन दोनों के बीच बुरी तरह से फंस चुका है। हमेशा। और मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि हम दरवाजा क्यों खोले रखते हैं। दरवाजा बंद करके हम सब कर सकते हैं। Get a room, but get a closed room. Get a room तो closed room. I mean we don't shut the doors. I don't know, we are very open minded people. हाँ sure. तो वही है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से थोड़ी और तकरार हो जाती है। फिर मैं निकल जाती हूँ, फिर इनकी बहस है। फिर मैं नहीं, बहस नहीं है, फिर मैं गुस्सा हो जाती हूँ और अरमान से बोलती हूँ कि क्यों अभीरा ने तुम्हारे कान पकड़े हुए थे, तो वो मुझे नहीं बताता है, तो मैं थोड़ी नाराज़ हो जाती हूँ कि अब वो मुझसे चीज़ें छुपा रहा है। एंड देन अरमान मुझे बताता है सच सच क्या है और मेरी हेल्प मांगता है। उसके बाद फिर अब अभीरा और रूही अकेले कहीं जाने वाले हैं, तो फिर तो अरमान भी नहीं है बचाने के लिए, फिर पता नहीं क्या होगा। भाई घर में तो इस तिकड़ी का गोलमाल चल ही रहा है और अब ड्रामा शुरू हो गया है ऑफिस में। असल में अरमान को चीयर अप करने के लिए डिनर लेकर पहुंच गई है रूही और ऐसे में अभीरा भी ऑफिस पहुंच जाती है और रूही को वहां देखकर हो जाती है शॉक। बस फिर क्या था, रूही और अभीरा के बीच फिर एक बार तकरार शुरू हो जाती है और फिर एक बार इन दोनों के बीच परेशान अरमान फंस जाता है। मैं इतनी देर से फोन कर रही हूँ, तुमने मेरे तो फोन नहीं उठाया। मुझे समझ आना चाहिए था कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आई होगी तुम्हें चीयर करने के लिए। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि अरमान मेरा दोस्त है और मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि अरमान मेरा पति है। 1 साल की शादी और जिंदगी भर की दोस्ती में बहुत फर्क होता है। मैं भले 1 साल के लिए हो, लेकिन मैं हूँ अरमान की पत्नी और पत्नी का दर्जा हमेशा दोस्त के दर्जे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बस मेरी लाइफ में तुम इम्पोर्टेंट हो, मेरी लाइफ में तुम भी इम्पोर्टेंट हो, बस मैं खुद इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। अब दोनों अपनी इम्पोर्टेंस बताओ और घर जाओ। अरे ऐसे कैसे घर जाए? एक काम करो, तुम लोग यहाँ रहो, अपना स्टैचू बनाओ, उसको स्थापित करो। एक काम करता हूँ, मैं से चला। अरमान तुम रूही को ये बुरा लग रहा है कि अरमान घर में जो भी चल रहा है उसकी वजह से सैड है, तो रूही उसको चेयर अप करने के लिए उसके लिए डिनर लेके जाती है। फिर वो नहीं चेयर अप होता है तो उसके लिए ऐसे कप्स पे एक साउंड प्ले करती है, फिर वो थोड़ा स्माइल करता है एंड देन रूही इज़ लाइक, उसके लिए वही अरमान की खुशी काफ़ी है टाइप चीज़। पर फिर अभीरा आ जाती हैं। इस बार अभीरा बाहर से अंदर आई। आज तुम आई हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं ये सोच रही हूँ मेरे पति के ऑफिस में आधी रात को तुम क्या कर रही हो। तो मैं आ जाती हूँ, मैं बोलती हूँ, मेरा वही क्वेश्चन है कि भाई मैं तो ठीक है मैं आई, पर तू यहाँ क्या कर रही है? ये क्या दोस्त में इतना ज़्यादा तुम लोग कुछ और ही कहानी बना रहे हो, चल क्या रहा है? तो वही है कि मैं अपनी पत्नी का स्टैंड लेती हूँ, ये अपनी दोस्ती का लेती है एंड ये कहती हैं कि 1 साल की मैरिज है और मैं कहती हूँ कि पत्नी होती है और दोस्त होती है। तो इसी बात पे झगड़ा होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, करने में बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर देखने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। भाई एक स्यापा खत्म हुआ ही था कि दूसरा आ गया। असल में अरमान के इस केबिन का दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है और जब अभीरा और रूही कमरे में एंटर करती हैं तो दरवाजा भी बंद हो जाता है और इस कमरे में अरमान, रूही और अभीरा हो गए हैं बंद। और देखिए बाहर जाने के लिए ये क्या क्या तिकड़म लगा रहे हैं। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। ये इतना अच्छा है कि इसे बोलो कि हे डोर लॉक प्लीज, डोर को खोल दे, अपने आप दरवाजा ये अपने आप डोर खोल देता है। सच में? शट अप। सच में तुम दोनों को लड़ने का बहुत शौक है ना, तो हम लोग यहीं पर बनते हैं। एक काम करो, आराम से एक दूसरे के साथ लड़ो। मैं तो बोलता हूँ एक दूसरे को समाप्त कर दो। अरे ये कोई चॉकलेट बिस्किट थोड़ी है जो मैं इसे समाप्त कर सकती हूँ। सारी गलती ना अभीरा की, ये सारी गलती ना तुम्हारी है। आ गई है तो चिल्ला क्यों रही हो? अरे क्या बात, चिल्लाने से लोग आ जाते हैं ना मदद करने के लिए। जल्दी इसी बीच फिर एक बार रूही अभीरा एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं और इन दो लड़कियों के बीच बुरी तरह से फंस चुका है अरमान।
जो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा। भैया जी प्लीज हेल्प हेल्प, रामलाल भैया जी हेल्प हेल्प, भैया जी प्लीज हेल्प हेल्प, भैया जी। इस आवाज से भैया को बुला रही हो या भैया को सुला रही हो? तो क्या तुम्हारी तरह जाहिलों की तरह चिल्लाओ आग आग? तुम ना, तुम्हारे कपड़े भी तुमसे ज्यादा लाउड है। वहाँ पे अब दो लड़कियाँ, दो म्यान में दो तलवारें नहीं होनी चाहिए, पर दो म्यान में एक म्यान में दो तलवारें नहीं होनी चाहिए, बट दो तलवारें एक म्यान में आ गई हैं। एंड देन अरमान इज लाइक अब यहीं बंद हो जाओ, चुप हो जाओ और लड़ो। अब क्या करोगे, अब कहाँ जाओगे? हम एक जगह पे बंद हो गए हैं तीनों, एंड कोई बचाने वाला नहीं है। एंड देन इट्स अ रियली फनी सीन। अबीरा बीच में आग आग चिल्लाने लगती है, एंड देन मैं और अरमान एक दूसरे को देखते हैं और हम भी आग 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 चिल्लाने लगते हैं। फिर भी कोई हेल्प करने नहीं आता है। एंड देन एंड में अबीरा को ठंड लग रही है तो अरमान मुझे ठंड लग रही है, अरमान अपनी जैकेट देता है। फिर मुझे बुलाने आ जाते हैं लोग, फिर मैं चली जाती हूँ। भाई इन तिकड़ी की लड़ाई तो चलती ही रहेगी। बात करें बिहाइंड द सीन की तो यहाँ पर पहुँच गए हैं अरमान, अबीरा और रूही के फैंस, जो इनके साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं। भाई बिहाइंड द सीन तो मस्ती चल रही है, लेकिन सीरियल में काफी कुछ उलट पुलट हो रहा है। अब देखना होगा कि इन दो लड़कियों को अरमान किस तरह से संभालते हैं और कैसे सिचुएशन को नॉर्मल करते हैं। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो सिलते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।